हेलो दोस्तों, जब से आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मिनिमम बैलेंस को बढ़ाया है तब से काफी सारे लोग परेशान हैं कि अब हम आईसीआईसीआई बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हो, किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो या फिर स्कूल में पढ़ रहे हो तो फिर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट काफी शानदार है और इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको मिनिमम बैलेंस कुछ भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में जानेंगे कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा हिडन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का टॉप क्लास बैंक है और भाई इस बैंक में आज के डेट में आप कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको 2.50% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। अब यहाँ पर भाई आज के डेट में अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हो तो फिर यहाँ पर आपको रूरल में 10,000 रुपए, सेमी अर्बन में 25,000 रुपए, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 50,000 रुपए यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स की तो देखो स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस बिल्कुल जीरो है। लेकिन सबसे पहले इनके और पॉइंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करने के लिए सबसे पहले तो आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरी बात भाई यहाँ पर आपके पास में कोई भी आईडी प्रूफ या फिर एड्रेस प्रूफ एक होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हुआ। इनमें में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड यहाँ पर आपको लगाना होगा। और इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करने के लिए आपको अपने कॉलेज का या फिर स्कूल का आईडी कार्ड देना होगा। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो एडमिशन लेटर दे सकते हैं, लेकिन उस एडमिशन लेटर पर कॉलेज या फिर स्कूल का सील लगा होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर उस एडमिशन लेटर पर एथोराइज्ड सिग्नेचर होना चाहिए, तभी ये मान्य होगा और आप इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के किसी भी आईसीआईसीआई ब्रांच में अपना सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन कर सकते हैं। ये सेविंग्स अकाउंट्स आप ऑनलाइन बिल्कुल भी ओपन नहीं कर सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कोरल क्रेडिट कार्ड भी देखने को मिल जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर आपको कोई भी एनुअल फीस या फिर ज्वाइनिंग फीस नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके अलावा क्योंकि ये स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हो तो भाई आईसीआईसीआई बैंक में अप टू 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर अनसिक्योर लोन देखने को मिल जाता है, एजुकेशन लोन। तो भाई ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर एक्सक्लूसिव डिस्काउंट वगैरह देखने को मिलता है और यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पर यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई ये सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो आप म्यूचुअल फंड भी ओपन कर सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं आरडी एफडी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप जितना मर्जी चाहे उतना अनलिमिटेड ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं ऑनलाइन। बाकी अगर हम यूपीआई को लेकर के बात करें तो देखो आप गूगल पे चाहे तो यूज करो, चाहे तो आप फोन पे यूज करो, चाहे तो आप पेटीएम यूज करो। पर डे आप यूपीआई से 1 लाख रुपए कर सकते हो और पर डे 10 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप आईसीआईसीआई बैंक में स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पर भाई टैक्स के ऊपर भी आपको बेनिफिट्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई अगर आप एजुकेशन लोन लेने के लिए जाते हो तो भाई ब्रांच से बात करके इनके जो परसेंटेज है यानी कि जो ब्याज दर होता है उस पर भी कंसीडर आप करवा सकते हो ब्रांच मैनेजर से बात करके, तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों हम चलते हैं इनके सर्विस चार्जेस के ऊपर और देखते हैं कि स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना चार्जेस देना पड़ता है। अब देखो भाई सबसे पहले अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट चाहे तो रूरल में हो, चाहे तो सेमी अर्बन में हो या फिर अर्बन या फिर मेट्रो सिटीज में हो, यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है और ना ही तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर देखो मंथली आप अपने ब्रांच के जरिए चाहे तो कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो या फिर आप रिसाइकलर मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट करो। मंथली आप 3 ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, यानी कि एक महीने में 3 बार आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो।
अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने में 1 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर यहाँ पर आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब दोस्तों सेम ऐसा ही केस आपको विड्रॉवल के ऊपर भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। एक महीने में आप 3 बार पैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको यहाँ पर 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने में यानी कि पूरे महीने में 1 लाख रुपए तक ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 3 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर भाई मिनिमम 150 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर हम थर्ड पार्टी कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आप 25,000 रुपए तक निकाल सकते हो किसी को भी भेजकर। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भाई यहाँ पर अगर आप सीडीएम मशीन के जरिए कैश डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर भाई नॉन वर्किंग आवर्स में यानी कि 9 बजे के पहले और 4:30 बजे के बाद में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप एक महीने में 10,000 रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में भाई नॉन वर्किंग आवर्स में अगर आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो तब की मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर आपको टिटानियम डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी और रिप्लेसमेंट फीस 300 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। और अगर आप ग्रामीण लोकेशंस के कस्टमर्स हो तो फिर यहाँ पर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको काफी अच्छा खासा लिमिट देखने को मिल जाता है और इस डेबिट कार्ड के लिमिट को आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए बढ़ा भी सकते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है अगर आप ऑनलाइन करते हो तो। वहीं पर अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना देना पड़ता है तो देखो यहाँ पर आरटीजीएस के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई एनईएफटी के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 24 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर आपके अकाउंट के ऊपर ईसीएस लगा हुआ है और किसी कारण की वजह से आपका ईसीएस डेबिट नहीं हो पाता है तो फिर यहाँ पर ईसीएस रिटर्न चार्जेस आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब इसके अलावा भाई अगर हम एटीएम ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर भाई आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से आप यहाँ पर मंथली 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 23 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और भाई इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप ट्रांजेक्शंस करते हो तो फिर इस केस में आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और मेट्रो सिटी में मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर आप डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाते हो तो फिर यहाँ पर आपको 2 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी और मैक्सिमम आपको 15,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि भाई आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस में चेकबुक के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं किया है कि हम चेकबुक कितना प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर चेकबुक को लेकर के हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हालांकि मैं देखूंगा अगर मिलेगा तो मैं जल्द ही इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। भाई मैंने काफी सारा ढूंढा लेकिन चेकबुक के बारे में मुझे जानकारी नहीं मिला। आईसीआईसीआई बैंक ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफाई नहीं कर सकता कि भाई कितना चेकबुक आपको इस स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिलेगा।
वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको 25 पेज का चेकबुक देखने को मिल सकता है, और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ सकता है। ये कंफर्म नहीं है, देना पड़ सकता है, मैं बोल रहा हूं आपको। तो आप कमेंट मत करिएगा कि भाई इतना चार्जेस है या फिर ज्यादा चार्जेस है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूं। इसके अलावा भाई अगर आप इनका एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी भी एटीएम मशीन से पैसे निकालते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शन के ऊपर आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था स्टूडेंट सेविंग्स अकाउंट्स। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।